हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग ईवीएस पेपर 1 का जो है छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम लोग हिंदी में सौर मंडल बोलते हैं। सूर्य, 8 ग्रह, ग्रह को हम लोग प्लैनेट बोलते हैं, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण होता है। अब देखिए, ये जो सूर्य है, सूर्य का जो 8 ग्रह है, जिसको हम लोग ग्रह को प्लैनेट बोलते हैं, उपग्रह को सैटेलाइट बोलते हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जिसको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, और क्षुद्र ग्रह को हम लोग इंग्लिश में एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं, और उल्का पिंड को मेट्रॉयड्स बोलते हैं। तो इन सब से मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण हुआ है। सन सन सूर्य सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो देखिए, ये जो है हमारा जो बीच में है, ये हम लोग का सन है, और इसी के चारों ओर जितने भी प्लैनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं। ठीक है। ग्रह ग्रह को हम लोग इंग्लिश में प्लैनेट्स बोलते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस तथा वरुण को नेपच्यून बोलते हैं। तो ये सभी जो 8 ग्रह हैं वे दूरी के अनुसार है। पहला नंबर पे बुध होगा, दूसरा नंबर पे शुक्र, तीसरा नंबर पे पृथ्वी, चौथा नंबर पे मंगल, पांचवा नंबर पे बृहस्पति, छठा नंबर पे शनि, सातवां नंबर पे अरुण और आठवां नंबर पे वरुण। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा या ऑर्बिट कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का होता है। शुक्र वेनस शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वेनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया है। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, क्योंकि वेनस प्लैनेट का द्रव्यमान व आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव पोल्स के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। मंगल, जिसको हम लोग मार्स बोलते हैं, सौरमंडल में यह ग्रह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है। इस कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबस और डिमोज हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह, जिसको हम लोग जुपिटर प्लैनेट बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह आकार में हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन पूर्ण कर लेता है। शनि ग्रह सैटर्न प्लैनेट
शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला जो प्लैनेट है वो है अरुण। अरुण को इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह हमारे सौर मंडल का सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे दूर का ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह होता है। अब हम लोग उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में सैटेलाइट बोलते हैं। चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। क्षुद्र ग्रह, जिसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। उल्का पिंड, जिसको मेटोराइट्स बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी बोलते हैं। तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी, जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तापमान, टेम्परेचर। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन सूर्यताप कहलाती है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों पोल्स की ओर घटती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के भाग को केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वायु दाब, एयर प्रेशर। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटते जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र लो प्रेशर एरिया बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। चांद पर वायु नहीं है, इसलिए वहां वायु दाब भी नहीं है। पवन, विंड। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ वेस्टर्ली पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अस्थायी पवनें, परमानेंट विंड्स। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं।
ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। दूसरा, मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स। ये पवनें विभिन्न अपनी दिशा बदलते रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। तीसरा, स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। आर्द्रता, जिसको मॉइस्चर बोलते हैं, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित इवापोरेट्स होता है तो यह जल वाष्प वाटर वेपर बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन, ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण प्रिसिपिटेशन के रूप में नीचे आ जाती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा रेन कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल ग्राउंड वाटर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जल